हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 में ये सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है आप लोगों का। पेपर जो है 90 नंबर का आएगा दोस्तों, और ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट टुगेदर। अगर क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स हैं तो एक ही साथ उन्हें अटेम्प्ट करो। कोई पार्ट अगर नहीं आ रहा, बाद में करने की इच्छा है, तो प्लीज़ स्पेस छोड़ देना उस चीज़ के लिए, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउ करे जाएंगे। जो टेबल्स वगैरह होता है वो आपको मांगने पे दिए जाएंगे, जो अगर लॉग टेबल या कुछ और टेबल की रिक्वायरमेंट है। पेपर पूरा या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहले क्वेश्चन का ए पार्ट हम समझते हैं क्या है जी। द मेन मार्क ऑफ द 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 50, सॉरी मीन मार्क, आई एम रियली सॉरी। लेटर ऑन it was discovered that two students' mark were misread as 65 and 75 instead of 56 and 57. Find the correct mean corresponding to the correct score. ठीक है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट मीन निकालने का क्या है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है ये। इसके बाद बी पार्ट इसका है। द फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 0, 16, -36 and 120 respectively. Comment upon the skewness and curtices of the distribution. इसके बाद है for a symmetric distribution consisting 100 items, the standard deviation is 70. Find its quartile deviation and mean deviation. तो दोनों का जो भी फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद डी पार्ट है। फॉलोइंग इक्वेशन हैव बीन डिराइव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। एक इक्वेशन है जो आपके सामने गिवन है। इसमें ओरिजिन 2007, ठीक है, एक्स जो है यूनिट है 1 ईयर, वाई यूनिट है टोन पर ईयर। इसमें आपको रीराइट करना है इक्वेशन को बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 2015। ओरिजिन 2015 में शिफ्ट करके इस इक्वेशन को रीराइट कीजिए। ई पार्ट है आपका। इसमें द कोवेरियंस बिटवीन द हाइट एंड वेट ऑफ द 10 आइटम इज फाउंड टू बी 8 and their standard deviation are 2.80 and 3.10. Find the coefficient of correlation between height and weight. इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Why Fisher's index is called ideal index? Why Fisher index is called ideal index? तो ये 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 में, और एक पार्ट आपका 3 नंबर का था। तो टोटल 18 मार्क्स का ये पेपर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इंटरनल चॉइस है जी। चलिए देखते हैं क्या है। इंटरनल चॉइस में जो ए पार्ट है वो ये है। अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स वाज गिवन टू 3 स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी गई, ए बी सी स्टूडेंट है। वाज चांस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3 एंड 1/4। इनकी प्रोबेबिलिटी बताइए सॉल्व करने की। अब आपको पहले तो निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व। ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन दी जा रही हैं आप लोगों को। ये ए पार्ट है इंटरनल चॉइस वाले में। बी पार्ट देखते हैं इसका, और ये ए पार्ट 9 मार्क्स का है बेसिकली। बी पार्ट देखते हैं इसका। एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। एक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कुछ चीज़ें हैं जो नहीं दी हुई, कुछ 2 डाटा हैं जो नहीं दिए हुए। अच्छा जी, इसे आपको कंप्लीट करना है। फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीडियम ऑफ द डाटा इज 32। अगर मीडियम 32 है तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो उस टेबल में से। ये भी 9 मार्क्स का है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। एक तरफ आप में देख के 3 मार्क्स के 6 पार्ट दे दिए, और उसके इंटरनल चॉइस में 9 मार्क्स के 2 पार्ट दे दिए। ठीक है, अब आपकी मर्जी आपको कौन सा करना है। सेकेंड क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द डेटा रिलेटेड टू 2 कंपनीज। 2 कंपनीज का डेटा आपके सामने है। इसमें वर्कर्स कितने हैं, एवरेज सैलरी वर्कर्स की कितनी है, और वेरिएंस ऑफ सैलरी कितना है वो गिवन है। आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। विच फर्म पे लार्जर पे पैकेज, कौन सी फर्म जो है जो लार्जर पे पैकेज पे करती है। विच फर्म शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रेटर वेरिएबिलिटी किस फर्म में है। और कंप्यूट द कंबाइंड एवरेज सैलरी ऑफ ऑल 600 वर्कर ऑफ बोथ द फर्म टेकन टुगेदर। दोनों फर्म को मिलाकर कंबाइन जितने भी वर्कर्स हैं उनकी कंबाइंड सैलरी कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा बी पार्ट है इसका। इसमें क्या है,
बैग कंटेन 5 वाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। बॉल्स हैं एक बैग के अंदर अलग अलग कलर की। इफ 4 balls are drawn one by one with replacement then find the following। 4 बोले निकाली एक एक करके रिप्लेसमेंट की मदद से, तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उनमें से कोई भी बॉल ब्लैक नहीं है, या उनमें से सारी बॉल ब्लैक हैं, या ओनली 2 बॉल्स जो है वो ब्लैक हैं। इन तीनों कंडीशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 9 मार्क्स का है बी पार्ट, और इसका जो ए पार्ट था वो भी 9 मार्क्स का था। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इंटरनल चॉइस है। उसमें क्या है जी, उसका ए पार्ट है, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल आउटपुट रिस्पेक्टिवली। यानी कि तीनों मशीन का कितने कितने परसेंट आता है टोटल आउटपुट का, वो बता दिया। ऑफ दियर आउटपुट रिस्पेक्टिवली, इनके आउटपुट में से 4, 5 और 7% जो है नॉन टू बी डिफेक्टिव। ठीक है भाई, इतना परसेंट डिफेक्ट होता है। अ बोल्ट इज पिक्ड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। एक बोल्ट निकाला और पता चला कि वो डिफेक्टिव है। अब आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये जो बोल्ट है वो मशीन बी ने बनाया है, या मशीन सी ने बनाया है, या मशीन बी या सी ने बनाया है। इन तीनों कंडीशन में प्रोबेबिलिटी बताओ। 9 मार्क्स का है। इसका बी पार्ट है, इफ 5% ऑफ द स्टूडेंट अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन फेल। जितने भी बच्चे हैं उसमें से 5% बच्चे फेल हो रहे हैं एग्जाम में। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, इसको कंप्लीट करते हैं। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन नन हैज फेल्ड और 5 स्टूडेंट फेल्ड। ये 5 मार्क्स का है। और सी पार्ट है इसका, फिर स्टेट द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ रूल्स होते हैं वो आपको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है चॉइस वाला, उसके 3 पार्ट्स हैं, 9 + 5 + 4 मार्क्स के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ए पार्ट है जो कि 9 मार्क्स का है। इसमें ये है, द लाइफ टाइम ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ बैटरी हैज़ अ मीन लाइफ ऑफ 800 आवर्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 90 आवर्स। Assuming the distribution of lifetime to be normal, find the percentage of batteries with a lifetime of at least 900 आवर। तो बैटरी की परसेंटेज बतानी है अगर उसकी लाइफ टाइम 900 आवर से कम होगी, और प्रोपोर्शन ऑफ बैटरीज विद अ लाइफ टाइम बिटवीन 750 to 850 आवर। 750 से 850 घंटे के बीच में जो भी बैटरी होगी उनका प्रोपोर्शन आपको बताना है। 9 मार्क्स का ये पार्ट है। इसी बाद बी पार्ट है, an inquiry into the budgets of middle class family in a certain city give the following information। एक बजट हुआ मिडिल क्लास फैमिली का, बजट पूछा गया, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, आइटम्स वगैरह लिखे हुए हैं, एक्सपेंडिचर फूड पे, फ्यूल पे, क्लोथिंग पे कितना खर्चा होता है, और 2010 में क्या प्राइस थी उसकी, फिर 20 में क्या प्राइस हो गई। तो ये एक डेटा है जो आपके सामने गिवन है। ठीक है जी। अब इसके बाद फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, उस डेटा की मदद से आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है 2020 का 2010 से कंपेयर करते हुए। और सपोज कीजिए मिस्टर वरुण जो है वो 25,000 रुपये सैलरी कमा रहे हैं 2010 में। व्हाट शुड बी हिज सैलरी इन 2020 टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो जो भी इन्फ्लेशन वगैरह है उनको ध्यान में रखते हुए बताना है, जो भी प्राइस वगैरह बढ़ी, कि भाई अगर 2010 में 25,000 रुपये सैलरी थी तो 2020 में कितनी सैलरी होनी चाहिए, सो दैट वो 2010 वाला अपना जो स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन कर पाए 2020 में भी। ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका इंटरनल चॉइस है, ए पार्ट है, ड्यूरिंग सर्वे ऑफ रोड सेफ्टी इट वॉज फाउंड दैट 70% ऑफ एक्सीडेंट ऑकर एट नाइट। ठीक है, 60% आर अल्कोहल रिलेटेड एंड 38% आर अल्कोहल रिलेटेड एज वेल as occur at night। ठीक है, what is the probability that an accident was alcohol related given that it occurred at night। probability निकालनी है आपको, ये इतने % एक्सीडेंट हो रहे हैं अल्कोहल की वजह से, और what is the probability that an accident did not occur at night given that it was alcohol related। ये 9 मार्क्स का है ए पार्ट। फिर इसका बी पार्ट है, कुछ टेबल है जो प्राइस एंड कंजम्पशन बता रहा है 5 कमोडिटीज़ का। आइए टेबल की तरफ बढ़ते हैं एक बार। ये रहा टेबल। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी बता रहा है बेस और करंट ईयर का। आपको प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है ऊपर के डाटा से, लेस्पिरस मेथड का इस्तेमाल करके और पैशे मेथड का इस्तेमाल करके और फिशर्स मेथड का इस्तेमाल करके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहते हैं
following data related to the marks obtained by 10 students of a class in statistics are in statistics and accountancy। तो 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं 10 बच्चों के, ये गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। 9 मार्क्स का है 4 का ए पार्ट। इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पार्ट में एक और डेटा आपके सामने गिवन है। इसमें एक्सपेंडिचर है एडवर्टाइजिंग पे और सेल्स से पर्टिकुलर फर्म का, ये रहा आपके सामने। इसमें आपको निकालना है द 2 रिग्रेशन इक्वेशन और estimate the advertisement expenditure required to attain a sale target of 140 lakhs। 140 लाख का सेल टारगेट अगर करना है तो कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, उसका ये पार्ट है। इन एन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, मैथ्स और स्टैट्स में उनके मार्क्स गिवन है। आपको निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट। आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 10 से 11। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट 2 रिग्रेशन इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन मैथ्स एंड स्टैट्स, मोस्ट लाइकली मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स, अगर मार्क्स जो है मैथ्स में 40 हैं, और कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट फॉर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ये चारों चीज़ें आपको 14 मार्क्स के उसमें कैलकुलेट करनी है। ये 14 मार्क्स का है इसका ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसका फिर बी पार्ट होगा जो कि 4 नंबर का है ऑब्वियसली, क्योंकि 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसमें कोरिलेशन और रिग्रेशन में आपको डिफरेंस बताना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन एक डेटा है जो शुगर की प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन इन टन में हर एक साल में कितना होता है वो लिखा हुआ है। आपको फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है आपको। व्हाट इज एवरेज मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन एवरेज कितना है वो निकालना है। और एस्टिमेट द प्रोडक्शन इन ईयर 2023 का एस्टिमेशन निकालना है कितना होगा। 5 का ए पार्ट है जो कि आपका 10 नंबर का है। अगले उसमें तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें बी पार्ट है, डिफाइन एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, थ्योरेटिकल है 4 नंबर का। और स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ल पर्शियंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अगेन थ्योरी है 4 नंबर का। इसमें इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें भी एक डाटा है, सेल्स डाटा किसी कंपनी का जो आपके सामने है, अलग अलग ईयर का। आपको निकालना है पैराबोलिक ट्रेंड और फोरकास्ट निकालना है। फोरकास्ट द सेल फॉर 2022 की सेल आपको बतानी है कितनी हो सकती है इस डाटा के हिसाब से। बी ये 10 मार्क्स का पार्ट है। बी पार्ट में थ्योरी है, आपको टाइम सीरीज एनालिसिस के कंपोनेंट्स बताने। और सी पार्ट में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई आर 4 and 3 है एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.8, तो आपको 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। अगेन 4 मार्क्स का ये हो गया। इस तरीके से 18 मार्क्स का ये पार्ट हो गया। समझ गए? तो ये दोस्तों आप लोगों का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर है, फुल फ्लैश न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में बस मेहनत करने की ज़रूरत है। ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ज़रूर है, बट मेरा ये मानना है कि बाकी अकाउंटिंग वगैरह से लेकर कंपेयर करोगे इसको, उससे बहुत इजी ये सब्जेक्ट है, बहुत इजी ये सब्जेक्ट है। तो थोड़े से फॉर्मूले आपको पता हो तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये एक वीडियो थी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बीकॉम प्रोग्राम से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।